हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए आप बाहर रहते हैं या कोई जॉब करते हैं और आपके पास सारा सामान ना हो, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से काम को चला सकते हैं। जैसे रोटी बेलना, तो अगर आपके पास चाकी बेलना ना हो तो बहुत ही आसानी से आप एक थाली की मदद से रोटी को बेल सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले आटे को गूँथ लीजिए और इस आटे को आप थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूँथिए। और सॉफ्ट आटा गूँथने के बाद एक थाली के ऊपर इस तरह आटा को रख कर आप इस तरह से और एक थाली ले लीजिए और इस तरह से थाली को थोड़ा सा हाथों में प्रेस करते हुए घुमाइए। आप देखेंगे जैसे हम चाकी बेलने से रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप रोटी को बेल पाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद मैं एक रोटी को बेली हूँ और देखिए कितना बढ़िया ये रोटी बेला है। तो इस तरह से अगर आपके पास चाकी बेलना ना हो तो बहुत ही आसानी से आप घर में रोटी को बना सकते हैं। और ये रोटी को मैं आपको सेक कर भी दिखा देती हूँ। रोटी बहुत ही अच्छी तरह सीखेगा भी और फूलेगा भी। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम रोटी बनाएंगे। और अगर आपके पास तवा ना हो, वो भी प्रॉब्लम का आप बहुत ही आसानी से सॉल्व निकाल सकते हैं। देखिए, ये रोटी हमने बनाए हैं और कितनी बढ़िया तरीके से ये रोटी बना है। तो चलिए, अगर आपके पास तवा ना हो तो एक छोटा प्रेशर कुकर तो आपके पास होगा ही। तो अगर आपके पास छोटा इस तरह का एक कुकर हो तो इसमें आप बहुत ही आसानी से रोटी को बना सकते हैं। तो इस तरह आप कुकर को गैस के ऊपर उल्टा कर रख दीजिए और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा आप बढ़ा कर ही रखिए, जिससे ये जो कुकर है अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब कुकर अच्छी तरह गर्म हो जाए तब जैसे आप तवा के ऊपर रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इस कुकर के ऊपर रोटी को बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ जब इस तरह सेक जाए तब इस रोटी को आप इस तरह थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, जिससे ये पूरी तरह अच्छी तरह से सीख जाए। और गैस की फ्लेम को आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हाई में ही रखिएगा। और देखिए, एक तरफ जब रोटी थोड़ा सा सीख जाए तो दूसरी ओर आप पलट दीजिए और जैसे आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप रोटी को एक कुकर की मदद से बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा घुमा कर आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये रोटी हमारा बना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस सर्दी में तो हमें घर के सारे काम करना पड़ता है, पर बर्तन धोना हमें बहुत ही एक मुश्किल भरा काम लगता है, क्योंकि बर्तन धोने के लिए हमें वही ठंडे पानी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ वो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको हाथ भी नहीं लगाने पड़ेगा और आपका बर्तन बहुत ही आसानी से धुल जाएगा। तो आप इसके लिए ले लीजिए 2 हैंड ग्लास। और इस सर्दी में तो हम हैंड ग्लास पहन कर ही रहते हैं, तो इस हैंड ग्लास को आप बर्तन धोते समय बिल्कुल भी मत निकालिए। हैंड ग्लास पहन कर ही आप बहुत ही आसानी से बर्तन को धो सकते हैं। आपका हाथ भी नहीं भीगेगा और आपको बिल्कुल ठंडी भी नहीं लगेगी। सोच रहे हैं हैंड ग्लास से कैसे हम बर्तन को धोए, तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह 2 प्लास्टिक। कौन सा भी प्लास्टिक लीजिएगा, थोड़ा सा मजबूत ही प्लास्टिक लीजिएगा। और इस तरह से आप एक रबर को इस तरह हाथों में पहन लीजिए, मतलब प्लास्टिक को सेपरेट करने के लिए इस तरह रबर को लगा लीजिए। तो चलिए, हमारा जो बर्तन धोने का हाथ है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ये जो बर्तन है इसको बहुत ही आसानी से धो लेंगे और हमारा हाथ भी नहीं भीगेगा। तो उससे पहले आप काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी बर्तन के ऊपर डाल दीजिए और जैसे आप डेली बर्तन को धोते हैं बिल्कुल वैसे ही आप बर्तन को धो लीजिए। आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगा इस तरह बर्तन धोने में, और आपका हाथ भी नहीं भीगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और इस सर्दी में अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके हाथ फटते हैं या आपके हाथ सख्त हो जाते हैं, तो इस तरह बर्तन धो सकते हैं। इससे आपका जो हाथ में प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है।
जब हमारा वाइपर का हैंडल टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इस तरह अगर आपके वाइपर का हैंडल टूट गया है तो इसको बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा। बिंदी की मदद से हम इस वाइपर को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं और हमारा जो काम है वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक बिंदी का इस तरह का पैकेट और इस बिंदी की पैकेट से आपका वाइपर बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाएगा। और ये जो बिंदी की पैकेट में जो ये प्लास्टिक है इसको भी आप ले लीजिए। तो इस प्लास्टिक को आप पहले लीजिए और जो आपका पाइप है जो टूट गया है या आप अगर नया पाइप लगाना चाहते हैं तो उसको लीजिए और इस तरह आप एक जो प्लास्टिक हमने बिंदी की पैकेट से निकाले हैं उसी प्लास्टिक को ले लीजिए और इस तरह से आप सेलो टेप की मदद से इस पाइप में ये बिंदी की पैकेट को अच्छी तरह चिपका दीजिए। जब ये इस तरह चिपक जाए तब आप ले लीजिए बिंदी की जो पैकेट है वो और उसको लेकर उसी पाइप में ऊपर से आप जिसमें आप जो प्लास्टिक है उसको चिपकाए हैं उसी ऊपर से आप इस तरह इस जो पैकेट है उसको चिपका दीजिए। सेलो टेप की मदद से ही आप इसको चिपकाइए और इस तरह से आप इसको काट कर फेंक भी सकते हैं थोड़ा सा या आप चिपका भी सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मजबूत और सख्त कर लीजिए इस तरह से और एक सेलो टेप की मदद से इसको आप चिपका दीजिए। जब ये अच्छी तरह चिपक जाए तब इस पाइप को आप इस वाइपर में लगा दीजिए। आपका जो वाइपर पाइप से निकल रहा था वो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ जो प्लास्टिक का और ये जो बिंदी की पैकेट का यूज़ किए हैं ये बहुत ही सख्त से इस वाइपर में आ जाएगा। मतलब जो ढीला था वो ढीला आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से ये चिपक जाएगा और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आपके काम को आसान कर सकते हैं। तो अगर आप इस वाइपर से घर को पोंछना चाहते हैं तो इस तरह से आप 2 मोजे को पहना दीजिए इस वाइपर में। इस तरह पुराने मोजे को तो आप बेकार समझकर फेंक देते हैं पर इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आपके घर को क्लीन कर सकते हैं। देखिए हमने जो बिंदी की पैकेट और बिंदी की पैकेट की जो प्लास्टिक चिपका है इसकी मदद से ये वाइपर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा और ये जो पाइप है बहुत दिन तक आपका चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।